Good morning students. Class 10 English medium subject maths exercise 9 miscellaneous topic coordinate geometry distance of point 34 from the y axis will be इसका y axis से कितना डिस्टेंस होगा हम इस पॉइंट को बनाते हैं ये x axis ये y 1 2 3 1 2 3 4 ये 3 4 पॉइंट आ गया तो मैं यहां कितना चलाऊं 3 y से कितना डिस्टेंस चलाऊं ये 1 2 3 चलाऊं तो हमेशा जब y से डिस्टेंस पूछेगा तो x कोऑर्डिनेट आंसर होगा तो डिस्टेंस इज 3 और जब x से पूछेगा तो ऑलवेज y कोऑर्डिनेट होगा और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव वो नेगेटिव नहीं हो सकता अगर हमारे y एक्स इधर भी चलते हैं हम तो -1 -2 -3 और यहां पर पूछ लेता आपसे डिस्टेंस तो ये y एक्सिस से -3 और ये 3 तो यहां पर भी 3 आता तो भी y से डिस्टेंस आपका जो आता है वो 3 कहलाता -3 नहीं आएगा 3 आएगा तो याद रखना है आपका आंसर नहीं होगा पर नेगेटिव होने पर भी पॉजिटिवली जवाब देना है तो 3 आंसर क्वेश्चन सेकंड distance of point 5 minus 2 from x axis will be distance of point 5 minus 2 from x axis will be x एक्सिस से कितना होगा अब ये वाला दिया है आपको x पर 5 y पे -2 1 2 3 4 5 1 -2 ये 5 -2 और पूछा है x एक्सिस तो x पे हमेशा कौन सा होगा जो y पर चलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस तो -2 की जगह 2 आंसर आएगा -2 नहीं आएगा 2 आंसर होगा 2 -2 नहीं होगा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वेश्चन है डिस्टेंस फार्मूला लगाना है इसमें डिस्टेंस बिटवीन जीरो 3 एंड -2 0 तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square डिस्टेंस लग जाएगा अपना x2 -2 minus 0 square 0 minus 3 square ये -2 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर तो AB जो डिस्टेंस आएगा आपका वो रूट में 4 + 9 रूट 13 आएगा थर्ड क्वेश्चन भी डन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 ट्राइंगल वर्टेक्स दिस तो कैसा होगा ट्राइंगल की वर्टेक्स दी आपको ए पॉइंट है -2 1 बी पॉइंट 2 -2 सी पॉइंट 5 2 बताना है कैसा ट्राइंगल होगा तो आपको तीनों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे ए बी बी सी सी डी जो भी है x2 minus x1 square और y2 minus y1 square इन दोनों में लगाएंगे हम 2 +
प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 रूट 25 रूट 25 आ गया ये भी BC x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर फार्मूला फिर से लगाएंगे इन दोनों में 5 माइनस 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 और ये भी रूट 25 AC 5 प्लस 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 49 प्लस 1 रूट 50 तो AC का स्क्वायर इक्वल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रूट 50 का स्क्वायर इक्वल है रूट 25 स्क्वायर प्लस रूट 25 स्क्वायर इट मीन्स ये 50 आ गया ये 25 ये 25 तो 50 is equal to 50 it is a right angle triangle it is a right angle triangle ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा एक आपका क्वेश्चन 5 पे आते हैं आपका 18 तारीख को जो एग्जाम है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली आएगी 9.1 9.2 मिसलेनियस क्योंकि सिलेबस बोर्ड के अकॉर्डिंग कहीं कहीं नो डिलीशन भी लिखा हुआ है कहीं 9.2 हमने पूरी करा दी है आपको पूरी की तैयारी करके आनी है तो 9th चैप्टर पूरा आएगा 18 मंडे वाले टेस्ट में क्वेश्चन 5th है क्वाड्रिलेटर हैविंग वर्टेक्स एक क्वाड्रिलेटर की वर्टेक्स दे रही है -1 1 बी वर्टेक्स है 0 -3 सी वर्टेक्स है 5 2 डी वर्टेक्स है 4 6 तो विल बी वो क्या होगा ये आपको बताना है फिगर भी बना सकते हैं सॉल्यूशन में इसमें फिगर बना रखा है नहीं तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा वैसे क्या होगा वो पैरेललोग्राम होगा क्या होगा आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा सारे लगाएंगे कौन सा कोऑर्डिनेटर बनेगा ये बताना है 6 साइड्स निकालेंगे और दोनों
डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप देखेंगे इन दोनों में 0 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 16 रूट 17 आ जाएगा। ये आपके ये भी आ गई। सेम बीसी में भी लगाएंगे ऐसे ही अपन x2 माइनस x1 का स्क्वायर इन दोनों में लगाएंगे। 5 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 प्लस 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 प्लस 25 रूट 50 आ गया इसमें यूनिट। CD में लगाएंगे 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 16 रूट 17 यूनिट। AD 4 प्लस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 25 प्लस 25 रूट 50। डायगोनल्स AC 5 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 36 प्लस 1 37 रूट 37। BD 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 प्लस 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 16 प्लस 81 रूट 97 यूनिट। तो आप यहां देख रहे हैं कि अपोजिट साइड इक्वल है रूट 17। ए बी इक्वल आ रहा है CD के और BC इक्वल आ रहा है BD के, BC DA के। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। Opposite sides are equal. Diagonals are not equal. मतलब AC जो है वो इक्वल नहीं है BD की। It is parallelogram। तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम में होता है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है। 6 क्वेश्चन आएगा तो उधर करते हैं, नहीं तो आगे पॉइंट फ्रॉम दिस एंड दिस इक्विडिस्टेंस का है 6th क्वेश्चन। पॉइंट 0 0 2 0 एंड 0 2 इक्विडिस्टेंस किससे इक्विडिस्टेंस पर है? किस पॉइंट से ये तीनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, ये बात हमें बतानी है 6th क्वेश्चन में। राइट ट्रायंगल बनाएंगे। 0 0 पॉइंट ओरिजिन पे आएगा, x पर यहां पर आएगा 2 0,
ये O पॉइंट, ये B, ये A और ये 0 2, ये बन गया। तो एक कोई C पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर C, उसके कोऑर्डिनेट x y वो इससे इक्वल डिस्टेंस पर हमें बताना है। तो हमें बताना है कि जो AC होगी वो गिवन है, आपको दे रखा है BC के इक्वल और OC के इक्वल, ये सब इक्वल है। AC BC और OC सारे की सारी इक्वल है आपस में। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम AC फाइंड करते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर, ये AC बना। BC x माइनस 2 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर। OC x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर। ये तीन बन गए अपने फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, इनसे हमें इसको सॉल्व करना है। इनमें आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से ले रहे हैं। तो BC है वो इक्वल है OC के x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल है x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर। ये बन जाए, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। यहां से बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। y स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x माइनस 4 का डिवाइड दे देंगे तो 1 आ जाएंगे, x की वैल्यू 1 आ गई। अब लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इन दोनों में लेंगे हम x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर रूट इक्वल हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे, y स्क्वायर माइनस 4y y स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल, तो y माइनस 4 अपॉन माइनस 4 ये भी 1। तो x y जो कोऑर्डिनेट बने वो 1 1 आ जाएंगे आपके, x भी 1 y भी 1। ये 1 1 होगा तो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। सी बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ढंग से कर लेना। क्वेश्चन 7,
क्वेश्चन 7, P divide internally the line segment which join the points five zero and 04 in the ratio of 2:3 internally. Coordinate of point P is पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये भी एक लाइन है तो P पॉइंट है 2:3 में डिवाइड है। इसके कोऑर्डिनेट x y है, A के कोऑर्डिनेट 5 0, B के 0 4। इंटरनेट डिवाइड का फार्मूला लगेगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की जो वैल्यू आएगी m1 2, x2 0, m2 3, x1 5 अपॉन 2 प्लस 3, m1 2, y2 m2 3, y1 0, 0 5 3 जा 15 अपॉन 5, 8 अपॉन 5, x की वैल्यू 3 और y की 8 अपॉन 5, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और 8 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर 8, if points 1 2 minus 1x and 2 3 are collinear, then x will be, कॉलिनियर होने पर हमने एक फार्मूला लिखा है वन अपॉन टू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2 is equal to 0। ये x1 ये y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यू पुट कर देंगे हम
एक्स वन की प्लेस पर 1, y2 x y3 3, x2 -1 y3 3, y1 2 x3 2 y1 2 y2 x। टू माइनस प्लस एक्स तो माइनस का एक्स, -4 + 4 कट गया 0, 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी, एक्स की वैल्यू 0, 8 क्वेश्चन भी डन। क्वेश्चन नंबर 9, if distance between point three comma a and 4,1 is √10, then a will be डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस हमें गिवन है डिस्टेंस फार्मूला होता है अपना x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, वो √10 गिवन है। ये रहा डिस्टेंस, ये x1 y1 x2 y2 अप्लाई करेंगे इसमें 4 - 3 स्क्वायर 1 - a स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, 4 - 3 स्क्वायर 1 - a स्क्वायर, √10 का भी स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 - a स्क्वायर, 1 + 1 - 2a + a स्क्वायर, a स्क्वायर - 2a + 2 - 10, a स्क्वायर - 2a - 8 is equal to 0, 4a + 2a - 8, a common a - 4, 2 common a - 4, a - 4 a + 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी a - 4 is equal to 0, a4, और a + 2 is equal to 0, तो a की वैल्यू -2। ये दोनों आंसर
क्वेश्चन नंबर 10, the point xy is at equidistance from point 2 1, is at equidistance from point 2 1 and 1 minus 2, then choose the true statement. आंसर करेंगे हम एक एक्स वाई जो पॉइंट है ये 2 से इक्वल डिस्टेंस पर है, 2 से 1 से और 1 और -2 से। तो ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। x - 2 का स्क्वायर y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर y + 2 का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। ये बन गया x - 2 का स्क्वायर y - 1 का स्क्वायर, x - 1 का स्क्वायर और y + 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर - 4x + 4, y स्क्वायर - 4y + 1, x स्क्वायर - 2x + 1, y स्क्वायर + 4y + 4। ये हमने इसका स्क्वायर ओपन, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 गया और 1 से 1 गया, यहां से बचा 4x - 4y, यहाँ -2x + 4y, सब एक तरफ ले गए, -4x - 4y + 2x - 4y, इसमें से हो तो -2x - 8, ये वाला 4y ना आकर के 2y आएगा, y माइनस उसमें, दैट इज 2y। 2 4 6y, समूह में -2 से डिवाइड कर दिया, x + 3y = 0। ये स्टेटमेंट ट्रू है और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका डन है। इसमें भी कोऑर्डिनेटर के वर्टेक्स दे रखे हैं, सारी साइड निकालनी है आपको 11 क्वेश्चन में। चलो आज की यहीं तक, ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।